सर हमें बताइए कि यहाँ पे कौन सी सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं या ये हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट बनाया गया इस पे कितने बेड पे मुश्तमिल है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी पूरी कौम के साथ मिल के इस वायरस के ख़िलाफ़ हम सारी कौम इकट्ठे हैं। इसी तरह तौसा शरीफ में भी हमारा जो तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल है इसमें 5 बेड पे मुश्तमिल हमने एक आइसोलेशन वार्ड कैम्प किया है, जिसमें जो इनिशियल लेवल पे जितना भी एमरजेंसी चीज़ें हम अवेल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसमें खुदा न खास्ता अगर कोई सस्पेक्शन या कोई सस्पेक्ट केस हमारे पास आता है तो उसको आइसोलेट करना पड़ता है। और इस आइसोलेशन वार्ड को डायरेक्टली एमएस साहब ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं और हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तहसीन साहब हैं। इनकी सुपरविजन में भी 4 डॉक्टर्स पे मुश्तमिल एक टीम बनी हुई है जो टाइम टू टाइम हम सारे डेली मीटिंग्स भी कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन में भी हैं, कहीं से इन्फॉर्मेशन भी आती है तो फौरी तौर पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ THQ हॉस्पिटल तौसा में हमने 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है और इस सिलसिले में एक ट्रेनिंग भी मुल्तान में हुई थी जहाँ मास्टर ट्रेनर ट्रेंड हुए थे। फिर यहाँ आके हॉस्पिटल में लोकल स्टाफ जो है उसको भी ट्रेंड किया गया है और उसके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइफ सपोर्ट हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और इसी साहब की निगरानी में इंतज़ामिया पूरी विजिलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा केस यहाँ से रिपोर्ट नहीं हुआ। हमने कोरोना के सिलसिले में डेस्क भी बनाया हुआ है और स्क्रीनिंग भी डॉक्टर साहब जो हैं वो नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम तक कोई ऐसा केस नहीं। सर हमें ये बताइए कि जो स्क्रीनिंग के लिए किट मुहैया की गई है, क्या वो किट एक किट मुहैया की गई है या 2 हैं? ये मतलब ये सेफ्टी किट्स हैं। जो पेशेंट अगर सस्पेक्ट हो तो उसको मतलब एग्ज़ामिन करना, उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करना सेफली, ये सेफ्टी किट है। PPE हम इसको कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक हो गया, ये काफ़ी मिकदार में है। सही हो गया। अच्छा सर हमें ये बताइए कि लोग हरासा हैं इस वायरस की वजह से बहुत ही ज़्यादा, तो लोगों के लिए क्या आप अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? अमूमी तौर पे लोग जो है ना बहुत ही इस चीज़ से हरासा हैं, तो इसकी छोटी इलिटरेट पीपल के लिए छोटी छोटी अलामात या निशानियाँ आप अगर बताना चाहें तो। इसकी बुनियादी जो अलामत है वो तो नज़ला, खांसी, बुखार और दम घुटना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नज़ला जो है वो कोरोना है और बंदा परेशान हुआ फिर रहा है जी। इसमें कोई ऐसी खौफ व हिरास वाली बात नहीं है। ठीक है, आवाम के लिए पैगाम यही है कि अपने आप को रश और हजूम से बचाएं और जितना हो सके अपने आप को मूवमेंट से इतराज़ करें और अपनी जगह पर महदूद हो जाएं। सही है। और सर ये मास्क वगैरह का शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, हैंड हब्स का शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो लोग मैनुअल तरीके से अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो या क्या ये जो कपड़े वाले मास्क वगैरह बनाए जा रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल सकती है इस वायरस से या वो फजूल हैं? एक तो मास्क है N95 जी, जो स्पेशलाइज्ड किस्म का मास्क है, वो हर किस्म के वायरस के लिए भी है और इसके लिए भी है। बाकी नीड टू नीड जैसे है वो अवेलेबिलिटी है, उसको डिपार्टमेंट देख रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल में मरीज़ों को ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं मास्क कि नहीं? नहीं, इधर 2000 प्लस माइनस बंदा डेली विज़िट करता है, तो ये पब्लिक के लिए नहीं है। सिर्फ सस्पेक्ट होगा तो फिर हम उसके साथ वाले को भी देंगे और उस बंदे को भी देंगे। स्टाफ सबको हमने प्रोवाइड किया हुआ है। सही है। हॉस्पिटल में भी इसकी हिफाजती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, जो मरीज़ दूसरी बीमारी में मोहलिक हैं वो आ रहे हैं उनके लिए भी हिफाजती तदाबीर अपनाई जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से? या ये अवेयरनेस मटेरियल है हमारे पास, हमने इधर सेमिनार भी कराया है और हमने इधर ब्रोशर, पम्फलेट वगैरह, पेनाफ्लेक्स सबको दिए हैं, बांटे भी हैं और पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं।